अति सुंदर वर्णन आपने किया देश दीपक जी। निश्चय ही भगवान का साथ छूटा, उनका हाथ छूटा तो फिर ये जग टूटा समझिए, हर कोई रूठा समझिए। यहाँ कुछ नहीं प्राप्य है फिर यदि भगवान नहीं है। और भगवान है किसके लिए? हम मनुष्यों के लिए ही ना। कैसे और क्यों अवतार उन्होंने लिया? शास्त्र कहते हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ये अवतार मानव अवतार क्यों, मानव देह ही क्यों चुनी भगवान ने अवतार लेने के लिए? किसके लिए आखिर? विप्र, धेनु, सुर और संत के लिए। यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या मात्र इन चारों के लिए ही? क्या ये चार ही हैं जिनके लिए प्रभु श्री राम ने ये मानव शरीर में अवतार लिया, मानव देह इसीलिए धारण की? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो पूरे संसार के लिए प्रभु ने लिया ये अवतार। और सारे ग्रंथ भी इस बात का उल्लेख करते हैं। और कहावत वो क्या, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। तो फल चार, ये कौन से चार फल? चार फल का भी तो जिक्र आना चाहिए, चार फल भी पता चलने चाहिए कि कौन कौन से हैं। ये चार फल आपको हम बताते हैं कि कौन कौन से हैं। ये चार फल हैं धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष। ये चार फल प्राप्त करने के लिए, और ये चारों फल प्रत्येक प्राणी को मिले, इसीलिए भगवान ने अवतार लिया है। और हमारे अवतार लिए हुए परमात्मा प्रभु श्री राम का अभिषेक संपूर्ण हुआ। उन्हें वस्त्र धारण कराए जा चुके हैं और अब उन्हें आभूषण पहनाए जा रहे हैं। ये एक बड़ी विलक्षण बात है अनिल जी। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, आध्यात्म रामायण, अलवंद श्रोत्रम जैसे ग्रंथों से प्रेरित होकर ये सारे आभूषणों का निर्माण किया गया है, जिसे रामलला को धारण कराया जा रहा है एक एक करके। यानी इन ग्रंथों के वर्णन के अनुसार ही इन आभूषणों को बनाया गया है। वस्त्र विशेष रूप से तैयार किए गए हैं, जिसमें सोने और चांदी का काम किया गया है। ये जगमगाते हुए वस्त्र हैं और भगवान उस कढ़ाई किए हुए, जरी किए हुए वस्त्रों के साथ यहाँ पर तैयार हुए हैं। इन वस्त्रों पर शंख, चक्र, पद्म, मयूर जैसे वैष्णव प्रतीकों का भी अंकन किया गया है। भगवान के गले में जो हार पहनाया जा रहा है, ये अर्धचंद्राकार हार जो भगवान ने पहना है, इसमें हीरे, पन्ने और माणिक्य लगे हुए हैं, जो कि 22 कैरेट और 27 कैरेट के हैं। भगवान के गले का ये सुंदर जो हार आप देख रहे हैं, गुलबंद, और इसके मध्य में जो लगा हुआ ये हीरा है, ये एक टुकड़े का बना हुआ हीरा है। अद्भुत है और अलौकिक है, और इसकी दिव्यता और छटा आप देखते ही रहिए। भगवान इसके बाद उन्होंने जो कमर में पहना हुआ है और उसके बाद बड़ी वनमाला पहनेंगे, वो विशालकाय होती है, और धीरे धीरे उनके आभूषणों को पहनाने का क्रम चलता हुआ ये वही अर्चक हैं जिनकी चर्चा हमने आपसे की। बड़े ही मनोयोग से, बड़े ही प्यार से, बड़े ही स्नेह से, ये भाव देखिए ना, जिस तरह से एक माँ अपने पुत्र को कैसे वो श्रेष्ठतम लगे उसको ध्यान में रखते हुए उसकी सज्जा करती है। भगवान तो स्वयं मोहक हैं, स्वयं सज्जित हैं, उनकी क्या सज्जा करना। लेकिन ये भाव होते हैं हमारे आपके, जो प्रतिनिधित्व करते हुए अर्चक इस समय भगवान के श्रृंगार में लगे हैं, उन्हें आभूषण धारण करा रहे हैं। आज एक बार पुनः विशिष्ट अवसर है तो पीले रंग की धोती पहनी है, और ये वो वस्त्र हैं। ये कमरबंद देखिए, जिसे तगड़ी कहते हैं, रत्न जड़ित है। इसमें 5 सुंदर छोटी छोटी घंटियां भी लगी हुई हैं। भगवान ये जो बड़ा हार पहने हुए हैं, इसके मध्य में सूर्य देव का प्रतीक बना हुआ है, और दाहिनी तरफ मोतियों की लड़ियां भी दिखेंगी। ये भगवान धीरे धीरे अपने सभी आभूषणों को धारण कर रहे हैं, और इन आभूषणों में हीरा, पन्ना, बहुमूल्य माणिक्य लगे हुए हैं।
भगवान ने वो मंगल तिलक भी धारण कर लिया है जो 16 ग्राम का है और भगवान के माथे पर लग रहा है। इसमें माणिक और हीरे जड़े हुए हैं और मध्य में एक सुंदर सा एक हीरा लगा हुआ है जो उसकी अलौकिक आभा को द्विगुणित कर रहा है। और अब भगवान के मुकुट को धारण कराने की तैयारियां आरंभ हो रही हैं। देश दीपक जी, प्रभु के इस रूप के दर्शन कर बस स्मृति हो आ रही हो पंक्तियां कि काम कोट छबे श्याम शरीरा, नील कंज वारिद गंभीरा। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे करोड़ों काम देवों की शोभा